दोस्तों नमस्कार, आप हैं दस्तरा के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर सीट जहां पर उपचुनाव होना है उसके ऊपर चर्चा के लिए आया हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वहां के नतीजे आएंगे। दिल्ली के चुनाव के तारीखों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। यानी कि दिल्ली के चुनावों के साथ ही मिल्कीपुर के चुनाव को भी संपन्न कराया जाएगा और नतीजे भी साथ ही आएंगे। तब पता चलेगा कि दिल्ली की गद्दी किसके हिस्से में पड़ती है और किसके हिस्से में अयोध्या की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर आती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की साख बन चुकी है यह मिल्कीपुर की सीट, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जहां पर बीजेपी ने और देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, इसके बावजूद अयोध्या की लोकसभा की सीट हार गई, जिससे काफी किरकिरी हुई और जिल्लत झेलनी पड़ी थी बीजेपी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट पर काफी कड़ी टक्कर दी और जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी का सांसद संसद में पहुंच गया। और ये मिल्कीपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी की ही सीट रही है, क्योंकि लोकसभा के टिकट प्राप्त करके अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे और विधायकी को छोड़ करके सांसदी का चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से टिकट लिए, चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके संसद पहुंचे। और उनके जाने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बचानी होगी, वहीं बीजेपी को अपनी साख बचानी होगी। दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साख बन गई है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और खास करके देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावों के मद्देनजर ही राम मंदिर का उद्घाटन किया था। और अयोध्या सीट हारने के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के जो चुनाव लड़ने का उनका जो तरीका है उस पर भी उंगली उठी थी, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश से काफी मात खानी पड़ी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को यह टिकट दे दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। हालांकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम तय नहीं किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी इस सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 6 मंत्रियों को मैदान में उतारा हुआ है इस मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए। और अपने भी वो बार बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का दौरा कर रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है कि कितनी कांटे की टक्कर है और बीजेपी और सपा के बीच मान सम्मान की लड़ाई है। इस जंग को 2027 की जंग भी देखी जा रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। के मद्देनजर देखते हुए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा के लिए मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। और वहीं दमखम समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही हैं और दोनों दमखम के साथ अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के मैदान में उतरी हुई हैं। अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को कमेंट और प्यार पा करके इस तरह का वीडियो बनाने का मुझे हौसला मिले। नमस्कार।